हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में आपका स्वागत है। तो पहले न्यूज़ स्टार्ट करते हैं मार्केट की अपडेट को लेकर। मार्केट में कुछ दिनों से पॉजिटिव मूड है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने क्वांट के बारे में आपको बताया था कि क्वांट का मूव अच्छा हो सकता है और उसी के तहत क्वांट अपने मल्टीपल मंथ के हाई के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। उसके साथ ही एच बार हेडरा में भी 11% से अधिक का मूव दिखाई दिया। बुधवार को क्वांट अपने 8 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। पिछले 8 महीने के दौरान क्वांट का ये सर्वोच्च हाई था। क्वांट में कंटिन्यूस दूसरे दिन बढ़ोतरी जारी रही। क्वांट के साथ हेडरा में भी बुधवार को जंप देखा गया। हेडरा में भी करीब 11% तक का उछाल देखा गया। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो मार्केट थोड़ी सी लाल निशान में दिखाई दी। तो अगली न्यूज़ है अमेरिका से। गैस टू बिटकॉइन फंड क्रूजो, उसने अमेरिकन माइनिंग की ऑपरेटिंग एसेट्स का अधिग्रहण कर लिया है। अमेरिका के डेनवर में स्थित गैस टू बिटकॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्रूजो एनर्जी ने बुधवार को एक अनाउंसमेंट किया कि उसने ग्रेट अमेरिकन माइनिंग, जिसे GAM के नाम से भी जानते हैं, उसके ऑपरेटिंग एसेट्स एक्वायर कर लिए हैं, जिसके थ्रू गैस टू बिटकॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्रूजो एनर्जी अब GAM यानी ग्रेट अमेरिकन माइनिंग कंपनी ने मालिकाना हक हासिल कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ क्रूजो ने 10 मेगावाट माइनिंग कैपेसिटी के साथ 4000 ASIC माइनिंग रिग्स को भी खरीद लिया है। अगली न्यूज़ है फाइनेंशियल एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट फर्म डेवरे ग्रुप के CEO ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी में और अस्थिरता अभी दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से जानकार निवेशकों को इस पैनिक सेलिंग का फायदा मिल सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट फर्म डेवरे ग्रुप के CEO ने कहा है कि साल के अंत से पहले क्रिप्टो मार्केट में और अस्थिरता आएगी, मतलब क्रिप्टो मार्केट और नीचे जा सकता है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि गंभीर निवेशकों के लिए यह जरूरी नहीं कि ये एक बुरे सपने की तरह हो या एक गलत बात हो। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भारी निवेशक हैं, जो वेल्स हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं और जो बाजार में जो ये अस्थिरता आने वाली है, जो मार्केट की अप एंड डाउन होने वाली है, उसका फायदा उठाते हुए जो बड़े निवेशक हैं वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग सीरियस इन्वेस्टर हैं और जो लॉन्ग टर्म क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों को पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अस्थिरता है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो मार्केट में अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अगली न्यूज़ है एक प्रेडिक्ट करने वाली कंपनी फाइंडर की, और उसने प्रेडिक्ट किया है कि इथेरियम का प्राइस इस साल $963 तक जा सकता है, लेकिन 2022 के अंत तक इथेरियम का प्राइस हमें $1377 पर यूनिट के हिसाब से दिख सकता है। कंपैरिजन वेबसाइट finder.com में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि हालिया सर्वे के अनुसार लगभग 55 फिनटेक और क्रिप्टो करेंसी के विशेषज्ञों में से करीब 46% का मानना है कि मर्ज के बाद इथेरियम का जो मूल्यांकन है, जो वैल्यूएशन है, वो नहीं हुआ है। उसमें कहा गया है कि 2022 में अभी 3 महीने से कम का समय बाकी है। फाइंडर के पैनलिस्टों का अनुमान है कि इन 3 महीनों में इथेरियम का प्राइस $963 तक जा सकता है, और इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि वर्ष के अंत तक इथेरियम का प्राइस $1377 के आसपास होगा। तो अगली न्यूज़ है कॉइन सेंटर की, जिसने टॉर्नेडो कैश पर बैन के लिए अमेरिकी ट्रेजरी पर मुकदमा दायर कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार की ये कार्यवाही गैरकानूनी है। क्रिप्टो करेंसीज की नॉन प्रॉफिट और उनकी पॉलिसी पर फोकस करने वाले कॉइन सेंटर ने ट्रेजरी विभाग और ट्रेजरी जेनेट येलेन के सचिव और विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय OFAC के निदेशक एंड्रिया गैकी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कॉइन सेंटर में अपनी अदालती फाइलिंग में कहा है कि सरकार के द्वारा जो टॉर्नेडो कैश की मंजूरी ट्रेजरी के वैधानिक अधिकार से अधिक है। कॉइन सेंटर ने अपने केस में जोर देकर कहा है कि अमेरिकियों की जो गोपनीयता है वो सबसे अधिक है। अमेरिकी लोगों को, उनके देश के लोगों को अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपनी प्राइवेसी का पूरा अधिकार है। उन्हें अपनी संपत्ति की रक्षा करने का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि टॉर्नेडो कैश का उपयोग इन लाभों के लिए वैध तरीके से किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए कॉइन सेंटर ने ट्रेजरी विभाग और ट्रेजरी विभाग के सचिव और ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल डायरेक्टर एंड्रिया गैकी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। तो गाइज, ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इन न्यूज़ को
अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड हो रही इन न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।